लालू यादव के परिवार की आंतरिक कलह अब और बड़ा रूप लेती दिखाई दे रही है। तेज प्रताप के बाद अब पिता लालू को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भी बगावत के मूड में दिखाई दे रही हैं। बगावत का संकेत उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। उनके इस पोस्ट के बाद एक बात साफ है कि लालू परिवार में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। रोहिणी ने ये बात क्यों लिखी ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि कैसे सोशल मीडिया पर आरजेडी समर्थक उनका समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तो रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद कुछ लोगों ने उनके समर्थन में लिखा है कि आज जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। फूट डालो राज करो की राजनीति समाज और पार्टी दोनों के लिए खतरनाक है। रोहिणी दीदी के साथ जो गलत हो रहा है वो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। जनता हमेशा उनके साथ है। अनिकेत यादव नाम के यूजर लिखते हैं, रोहिणी आचार्य दीदी ने हमेशा समाज और जनता के लिए आवाज उठाई है। आज अगर उनके परिवार के भीतर भी उन्हें कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ये बेहद दुखद है। तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के विरोध में भी कुछ आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के नेशनल स्पोक पर्सन डॉक्टर जयंत जिज्ञासु अपने पोस्ट में लिखते हैं कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक हम चुपचाप तन्मयता पूर्वक काम करते रहेंगे। जो भी दायित्व उन्होंने सौंपा है उनके भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। हमारी प्रतिबद्धता विचारधारा पार्टी और नेतृत्व के प्रति है। लोग आते जाते रहते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि लालू परिवार में दरअसल चल क्या रहा है। देखिए, परिवार की इस कलह के पीछे जो एक नाम सामने आ रहा है वो है संजय यादव का। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को न सिर्फ तेजस्वी का काफी करीबी माना जाता है, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि वे तेजस्वी की पूरी स्ट्रैटेजी को संभालते हैं। एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी को संजय यादव ही कंट्रोल करते हैं। अभी तक संजय यादव को लेकर पार्टी और परिवार से बाहर तेज प्रताप यादव का पारा हाई रहता था। तेज प्रताप इन्हीं संजय यादव को जयचंद कहते हैं। अब रोहिणी आचार्य भी संजय के विरोध में दिखाई दे रही हैं। जनता के बीच में कलह रोहिणी के एक पोस्ट को रीपोस्ट करने से सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की एक तस्वीर सामने आई थी। तस्वीर में दिखाई दे रहा था कि बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे हैं। आलोक कुमार नाम के आरजेडी समर्थक ने इस तस्वीर को डालते हुए फेसबुक पर लिखा कि आगे की सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है। यदि कोई स्वयं को उससे बड़ा मानने लगे तो ये गंभीर संकेत है। रोहिणी ने इसी पोस्ट को शेयर किया जिसमें सवाल उठाया गया था कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में उनके रथ की फ्रंट सीट पर संजय यादव कैसे बैठ गए। ये सीट हमेशा तेजस्वी या लालू यादव के लिए मानी जाती है। हालांकि रोहिणी ने बिना कुछ लिखे ही इस पोस्ट को शेयर किया था, लेकिन ये बताने के लिए इतना ही काफी था कि वे संजय यादव के विरोध में खड़ी हैं। बाद में इसको लेकर स्पष्टता देते हुए ही रोहिणी ने एक और पोस्ट किया था जिसकी चर्चा हमने वीडियो के शुरुआत में की। इधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाटलिपुत्रा से लोकसभा सांसद और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी संजय यादव को लेकर नाराजगी जता चुकी हैं। ऐसे में एक बात तय है कि तेजस्वी के अलावा लालू का लगभग पूरा परिवार संजय यादव के विरोध में खड़ा है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये संजय यादव है कौन जिसके चक्कर में बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान अंतर्कलह से जूझ रहा है। देखिए, संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं। 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की रणनीति बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। आज वे तेजस्वी के मित्र, करीबी सहयोगी और भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते हैं। संजय यादव को आज की तारीख में आरजेडी में सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता है। उनके खिलाफ एक्शन तो दूर की बात है, कोई उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता है। देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक परिवार में घर की बात सोशल मीडिया पर तभी पहुंचती है जब घर में निपटारा नहीं हो पाता है। हो सकता है कि रोहिणी की बात भी जब घर में नहीं सुनी गई होगी तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मजे की बात यह है कि इसके बाद भी संजय यादव पर कोई एक्शन नहीं हुआ। खैर, इस केस के सामने आने से एक बात फिर से साफ हो गई है कि लालू परिवार में अंदर खाने कई तरह के युद्ध चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर है। लालू राबड़ी पूरी तरह से राजनीति से निष्क्रिय हैं। रोहिणी आचार्य तेजस्वी की करीबी पर हमला बोलती हैं। मीसा भारती भी चुपचाप दिखाई दे रही हैं। मतलब बिल्कुल चुनाव के ऐन मौके पर परिवार आपस में ही राजनीति खेल रहा है। वैसे किसी भी आम बिहारी का यही सवाल होगा कि जब तेजस्वी यादव अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, अपने भाई और बहन को नहीं संभाल सकते, परिवार को एक नहीं रख सकते, तो वे मुख्यमंत्री बनकर बिहार को कैसे संभालेंगे। आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।